Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा TGT PGT होम साइंस। आप सबका गंगा TGT PGT होम साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले वाली क्लास में हम जो कक्षा 12 की बुक थी यूपी बोर्ड की, उसे हम NCERT बेस्ड थी, पर उसे हम यानी इससे पहले क्लास में फिनिश कर चुके हैं। तो ये हमारी बुक है कक्षा 11 की। इसे हम इस चैप्टर को पढ़ा तो चुके हैं, रिवीजन के तौर पर इसे पढ़ लेते हैं। जो क्वेश्चन हैं वह भी हल कर लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारी परिस्थिति क्या है, ये जो पारिभाषिक शब्द हैं उसे हम देख लेते हैं। तो परिस्थिति यानी पर्यावरण और जीव समुदाय के पारंपरिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी क्या पर्यावरण और जीव समुदाय के पारंपरिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। इससे जीव एवं उनके स्थान के संपूर्ण जैविक अजैविक घटकों के अध्ययन बोध होता है। इतना ही नहीं बल्कि इनके अंतर संबंधों की जटिल प्रक्रिया की ओर संकेत मिलता है। ये हमारा क्या है, पारिस्थितिकी। अगला देखते हैं परिवार क्या है। पारिस्थितिकी हमने समझ लिया है थोड़े से शब्दों में। आगे हम परिवार को देखते हैं, परिवार क्या है। तो परिवार को देखते हैं। परिवार जैविकी संबंधों पर आधारित एक सामाजिक समूह है। कैसे संबंधों पर? जैविकी संबंधों पर। जैविकी संबंधों पर आधारित एक सामाजिक समूह है जिसमें माता पिता पति पत्नी और बच्चे होते हैं तथा जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के लिए सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग, समाजीकरण और शिक्षण आदि की सुविधाओं को जुटाना है। ये क्या है, हमारा परिवार है। आगे देखते हैं किशोरावस्था क्या है। किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। यह बड़े संघर्ष और तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये हम किशोरावस्था कह सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा गृह विज्ञान क्या है। गृह विज्ञान शिक्षा की वह विधा है जिसके अंतर्गत पाकशास्त्र, पोषण, बच्चों का पालन पोषण, मानव विकास, आंतरिक सज्जा, वस्त्र परिधान आदि का अध्ययन किया जाता है। वह हम गृह विज्ञान कहते हैं। आगे देखते हैं जेंडर। जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं। जेंडर को हम हिंदी में लिंग कहते हैं। संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष और स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे जेंडर या लिंग कहते हैं। अगला है समकालीन क्या है। समकालीन उस अवधि के विषय में बताता है जो वर्तमान के लिए एकदम प्रासंगिक हो। समकालीन क्या है, यानी जो अभी समय समकालीन तुरंत यानी जो लाइव है वो समकालीन समय है। असमकालीन जो यानी बाद में वीडियो देखते हैं वो असमकालीन में आते हैं। बहुविषय का तात्पर्य है जिसमें विविध प्रकार के विषय शामिल हों। जीवन की गुणवत्ता व्यक्तियों और समाज की सामान्य भलाई है जो जीवन के सकारात्मक नकारात्मक विशेषताओं को दर्शाती है। इसमें जीवन की संतुष्टि देखने को मिलती है जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य, परिवार, शिक्षा, रोजगार, धार्मिक विश्वास और पर्यावरण से लेकर सभी शामिल हैं। जो हमारे पहले चैप्टर का निचोड़ था। इसके हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है ये हमने एक बार कर भी लिए हैं। तो भोजन को
पोषण वस्त्र और वस्त्र उद्योग तथा ये भोजन और पोषण वस्त्र और वस्त्र उद्योग तथा विस्तार शिक्षा के पाठ्यक्रम की शुरुआत कब यानी शुरुआत हुई थी कब? तो इसका राइट आंसर है 20वीं शताब्दी के आरंभ में, 20वीं शताब्दी के मध्य में, 20वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में। तो इसका राइट आंसर होगा 20वीं शताब्दी के आरंभ में। ये तो हमने पढ़ा भी है। अगला देखते हैं, भोजन और पोषण और वस्त्र उद्योग आदि विषयों को गृह विज्ञान के दायरे में कब लाया गया? तो ये कब लाया गया? ये तो सब लोग जानते होंगे। भोजन और पोषण वस्त्र और वस्त्र उद्योग आदि विषयों को गृह विज्ञान के दायरे में कब लाया गया? तो 1932 में लाया गया। आगे देखते हैं, लेडी इरविन कॉलेज नामक संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो ये तो आप लोग सभी जानते होंगे, ये तो हमारा आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, तो ये हमारी दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, लेडी इरविन कॉलेज नामक संस्थान की स्थापना किसने की? ये भी हमने पढ़ाया है। तो सरोजिनी नायडू। ये मैं चित्र यानी इसका मैंने चित्र भी दिखाया था। ये सरोजिनी नायडू हैं, राजकुमारी अमृता कौर हैं, लेडी इरविन यानी उनकी पत्नी थी। कहाँ गया ये चैप्टर? ये दिखा देती हूँ, लेडी इरविन, ये मैंने कराया था आप लोगों को। लेडी इरविन ये रहा। ये जो 3 महान मूर्तियां हैं, इन्होंने ही लेडी इरविन की शुरुआत की थी। तो ये देखिए कब की थी? सन 1849 में। उस विश्वविद्यालय का नाम बीथुनिन कॉलेज था। ये किसकी पत्नी थी? लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना हुई वह समय था बहुत कम लड़कियां विद्यालय जाती थीं। वह महिला शिक्षा संस्थानों का नितांत कोलकाता विश्वविद्यालय महिलाओं के लिए स्वीकार करने वाला पहला विश्वविद्यालय था। जो जॉन एलियट ने पहला महिला विश्वविद्यालय खोला था। किसने? जॉन एलियट ने। सन 1849 में उस विश्वविद्यालय का नाम बीथुने कॉलेज था। चंद्रमुखी बसु, कादम्बिनी गांगुली और आनंदी गोपाल जोशी कुछ आरंभिक भारतीय महिलाओं में शामिल थी जिन्होंने शैक्षणिक डिग्रियां प्राप्त की। 1927 में अखिल भारतीय महिला शिक्षा सम्मेलन आयोजन पुणे में किया गया। पश्चिम भारत में महिला शिक्षा की शुरुआत पुणे में गर्ल्स स्कूल के निर्माण के साथ हुई, जिसे वर्ष 1848 में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने शुरू किया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक प्रबुद्ध महिलाएं शामिल थीं। इनमें सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, कस्तूरबा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित, मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी, एनी बेसेंट, हंसा मेहता तथा राजकुमारी अमृता कौर जैसी अनेक महिलाओं के योगदान को इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। इसमें सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय जो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की दिग्गज मानी गई, जिन्होंने लेडी इरविन कॉलेज की संकल्पना और स्थापना की। ये आप लोग देख सकते हैं। ये
किसकी पत्नी थी, ये नहीं आने वाला है। यहीं से क्वेश्चन एक बना हुआ है, यही पूछा जाएगा। तो हम क्वेश्चन हमारा कहाँ गया, एरा यानी लेडी इरविन कॉलेज नामक संस्थान की स्थापना किसने की? तो सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये तीनों ही महान मूर्तियां थी। आगे देखते हैं, लेडी कॉलेज की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में की गई? तो देखिए, हाँ, लॉर्ड इरविन की पत्नी थी जो लेडी इरविन, इन्हीं के जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे। इन्हीं के कार्यकाल में इसकी स्थापना की गई। इन्होंने अपनी पत्नी लेडी इरविन के नाम से इस कॉलेज का नाम रखा। तो आगे देखते हैं, मानव परिस्थिति शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो ये आप लोग सब जानते होंगे। तो पहली बार प्रयोग करने वाले थे मानव परिस्थिति शब्द का तो एलन स्वेलो रिचर्ड ने पहली बार प्रयोग किया था। किसका? परिस्थिति शब्द का। आगे देखते हैं, निम्न में से किसने एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफर्स के 1922 के अधिवेशन में मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में विकसित करने का पुरजोर समर्थन किया? तो ये किसने किया था? पुरजोर समर्थन फिर से पढ़ लेते हैं। निम्न में से किस एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफर्स के 1922 के अधिवेशन में मानव भूगोल को परिस्थिति के रूप में विकसित करने का पुरजोर समर्थन किया? तो किसने किया? हॉलन एच बेरोज ने, कुसुमेल सैम्पुल ने, एलन सेलो रिचर्ड ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हॉलन एच बेरोज ने। किसने किया? हॉलन एच बेरोज ने। आगे देखते हैं, इकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग 1866 में निम्न में से किसने किया? यानी इकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग 1866 में किसने किया था? तो हॉलन एच बेरोज, अर्नेस्ट एंगल, कुसैम्पल, डार्विन। तो इसका राइट आंसर होगा अर्नेस्ट एंगल। किसने किया? इकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग 1866 में अर्नेस्ट एंगल। अगला देखते हैं, योग्यता की उत्तरजीविता का वाक्यांश संबंधित है। योग्यतम की उत्तरजीविता का वाक्यांश संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ये हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है। किससे? हर्बर्ट स्पेंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने मानव परिस्थितिकी की संकल्पनाओं का प्रयोग जनसंख्या विस्फोट, वहन क्षमता और समृद्धि सीमाओं का अध्ययन किया है? तो ये मानव परिस्थितिकी की संकल्पनाओं का प्रयोग जनसंख्या विस्फोट, वहन क्षमता और समृद्धि सीमाओं का अध्ययन किया है। तो पॉल सीरियस ने किया है। तो आज के लिए हम यहीं पर अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, यानी अगले चैप्टर के साथ। और जो भी प्रैक्टिस है उसे करानी है। जो भी हमारे जो शाब्दिक जो परिभाषिक शब्द हैं उसे करा के प्रैक्टिस करानी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ। ये जो क्वेश्चन है हमारे लिए बहुत लाभदायक है, यानी लाभप्रद है। यानी हर एग्जाम में जो भी होम साइंस से संबंधित है उसमें पूछे जा सकते हैं और यहाँ से बने भी हुए हैं। नेट में अधिकतर हमारे इन्हीं दोनों किताबों से पूछे हुए, यानी मैंने यही पढ़ी थी, उन्हीं से क्वेश्चन आए हुए थे। तो बस
थैंक यू सो मच, थैंक यू।